क्या सूरत हाल है जी? काफ़ी ऐलानात भी हो रहे थे और हाई अलर्ट तो है ही लाहौर। जी अरमला, अगर मैं मौजूदा लम्हे की बात करूं तो इस वक्त 73,000 क्यूसिक पानी का रेला जो है वो इस वक्त शाहदरा के ब्रिज से गुजर रहा है दरिया रावी में से। जबकि इस वक्त दरिया रावी का जो पिछला एक मोड़ है जहाँ से गेज जो है वो बताई जाती है वो है साइफन, जहाँ से मुख्तलिफ नहरें और नाले जो हैं वो दरिया रावी को क्रॉस करते हुए नीचे और ऊपर से गुजरते हैं। वहाँ पर इस वक्त 75,000 क्यूसिक का एक रेला है। सुबह 4 बजे के करीब जो है वो भारत से जो 2,50,000 क्यूसिक का पानी का रेला था वो दाखिल हुआ था और उसने अब लाहौर से गुजरना शुरू कर दिया है। यानी अगर हम बात करें तो उस रेले का जो हेड है वो इस वक्त रावी ब्रिज के नीचे शाहदरा से गुजर रहा है, जबकि उसके जो टेल और उसका इस वक्त जो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है वो इस वक्त कोट नैना शकरगढ़ में जो है वो इस वक्त मौजूद है। और उसके अलावा उससे अगला मुकाम जसड़ है जहाँ पे 2,30,000 क्यूसिक का पानी मौजूद है। इस वक्त सबसे इंतहाई दर्जा की जो सैलाबी कैफियत है वो कोट नैना और जसड़ के मुकाम पर है और उसके बाद ही ये पानी जो है वो साइफन पहुँचता है और साइफन के बाद दरिया रावी शाहदरा तक पहुँचता है। लेकिन चूँकि दरिया का जो पार्ट है वो दरिया का पार्ट साइफन के करीब जो है वो वहाँ पर पहुँचकर जो है वो चौड़ा होना शुरू होता है, जिससे जो है वो बड़ी तादाद में आने वाला जो पानी है वो दरिया के रास्ते पे ही रहता है। अलबत्ता ये है कि उससे पीछे जो देहात हैं शकरगढ़ नारोवाल के वो इससे शदीद मुतासिर होते दिखाई देते हैं और वहाँ पर छोटी बड़ी जो तमाम पुल हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं, पुल टूटे हैं और इस वक्त वहाँ पर फ़ौज जो है उसको तलब कर लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2014 के सैलाब के बाद यहाँ पर जो है वो इतना बड़ा पानी जो है वो दरिया रावी से शाहदरा के मुकाम से गुजरेगा। 2014 में 1,15,000 क्यूसिक का एक बड़ा रेला जो है वो दरिया रावी से गुजरा था और वो भी इसी तरह एक बहुत बड़ा पानी था। लेकिन चूंकि दरिया का पार्ट यहाँ पर चौड़ा है और 70,000 तो नॉर्मल कैपेसिटी है शाहदरा के मुकाम पर पानी गुजारने की दरिया रावी की, और 1,14,000 2014 में गुजरा था, जबकि 1988 में 1,20,000 क्यूसिक का बड़ा रेला यहाँ से गुजरा था। इस वक्त जो असल ख़तरे की निशानदेही है वो ये है कि जो नारोवाल और शकरगढ़ जो कि इस दरिया के रास्ते के बड़े जो इलाके हैं वहाँ पर जहाँ एक तरफ बई से शुरू होते हुए दरिया रावी जो है वो तबाही मचाते दिखाई देता है। और इस वक्त की इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो करतारपुर कॉरिडोर है जहाँ के बिल्कुल करीब से दरिया रावी जो है वो गुजरता है, वहाँ पर भी जो करतारपुर गुरुद्वारा है वहाँ पर पानी जो है वो जमा हो चुका है। और इस वक्त जो सैलाबी कैफियत है वो नारोवाल शकरगढ़ को अपने दोनों तरफ से जो है वो कंट्रोल किए हुए है। ऊपर से जो है वो 4 से बड़े 5 नाले जो कि पीर पंजाल के पहाड़ी इलाके से जो है वो आते हैं, जिसमें नाला डेक 1, बेडो और बसंतर और अक्सेंतर है। ये वो नाले हैं जो कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा का पानी जो है वहाँ से गुजार रहे हैं और इसी वजह से कई जगहों पर बांध भी टूटा है, पानी देहातों में दाखिल हुआ है। और लाहौर के करीब जो शाहदरा से बरीदके की तरफ जाएँ तो वहाँ पर एक राना टाउन आता है, उसके करीब से भी एक नाला गुजरता है जो कि आखिरी हदों तक पहुँच चुका है और उसका पानी भी तकरीबन जब बंद से बाहर आ रहा है। और इस वक्त जो असल ख़तरे की जो पेशन गोई की जा रही है वो ये है कि यहाँ पर दरिया रावी से गुजरने के बाद पानी जब एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के करीब से गुजरेगा तो वहाँ पर भी लोगों के लिए जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मुश्किल का बायस बन सकता है, क्योंकि वो सोसाइटी जो है वो उसके जो बैक साइड है वो दरिया रावी के बिल्कुल ऊपर है और दरिया का जो पानी है वो हमेशा अपने रवायती रास्ते पर आता है, चाहे 10 साल बाद आए 20 साल बाद आए, दरिया अपनी ज़मीन वापस लेता है। और अगर उसके ऊपर आप कोई भी तामीरात करेंगे, जिस तरह लोग जो है वो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ झुग्गियाँ बनाकर बैठ जाते हैं, दरिया के अंदर आबादियाँ कर लेते हैं, अपनी मवेशी जो है वो लेकर बैठ जाते हैं, तो वो इससे मुतासिर होते हैं। इस वक्त का जो पानी का बहाव है वो दरिया रावी से 75,000 क्यूसिक के करीब पहुँच चुका है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये 1.5 लाख क्यूसिक तक जो है वो पहुँच जाएगा। ठीक है, बहुत आपने डिटेल में हमें बताया जाबिर, यू वर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। आई मस्ट से कि आपने सारी स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने रखे हैं। मेरा एक और सवाल जाबिर आपसे ये है कि जिन हम सोसाइटीज़ की बात करें हैं, दरियाए रावी के इर्द गिर्द भी बहुत सारी सोसाइटीज़ जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर भी हम पहले बारहा इस पर बात कर चुके हैं कि यहाँ पर भी इर्द गिर्द बहुत सारी आबादियाँ हैं और झोंपड़ियाँ जिनका आपने भी जिक्र किया। जो इंतज़ामात हैं, जो हाई अलर्ट ज़ाहिर एक चीज़ है जिसका
ख़तरा है, खदशा है, वहाँ पर रेस्क्यू के लिए हवाले से भी इकदाम किए गए होंगे, लोगों को भी बताया जा रहा होगा। जो कि रात को मैंने कुछ फुटेजेस देखी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी और इवन पब्लिक पे भी चल रही थी कि लोग सैलाब देखने रावी के किनारे पहुंच गए थे अपनी फैमिलीज और बच्चों के साथ। मुझे ज़रा बताएं कि इनको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि खुद तो किसी के मुझे नहीं लगता सेंस इस हवाले से काम कर रही है। जी मतलब यहाँ पर रेस्क्यू की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर कल 30 लोग थे रेस्क्यू के, तो आज खदशे के पेश नज़र जो है वो 60 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह सिविल डिफेंस यहाँ पर मौजूद है, शहरी इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है तो वो पंजाब पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसने असल में यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। उसकी वजह से ही यहाँ पर शहरी इस वक्त भी दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि वो अगर थोड़ा सा कैमरा पैन करके हमें दिखा रख सकें, तो यहाँ पर शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। अगर यहाँ पर रेस्क्यू मौजूद है, मीडिया यहाँ पर मौजूद है, तो उनको घेरे हुए है। यहाँ पर लोगों का इकट्ठ है, ऐसे लगता है कि यहाँ पर शायद कोई मेला लगा हुआ है। लेकिन हालांकि ये एक ख़तरे वाली जगह है, यहाँ से लोगों को दूर रहना चाहिए। लेकिन लोग जो है वो जहाँ देखते हैं कि यहाँ टीवी पर चलता है, तो उसके मुताबिक जो है लोग वहाँ आते हैं और फिर उसके बाद दरिया के जो है वो इस किनारे के ऊपर आकर जो है वो एक्टिविटी को देखना शुरू कर देते हैं। और इससे इमदादी कार्रवाइयाँ या इमदादी कार्रवाइयाँ करने के लिए मौजूद जो रेस्क्यू एहलकार हैं उनके लिए भी मुश्किल का बाइस बनते हैं। लेकिन लोगों को यहाँ पर ऐलान करने के बाद और यहाँ पर सायरन बजाने के बावजूद भी लोग यहाँ से हटते नहीं हैं। अगर यहाँ को कोई हटा सकता है तो वो पंजाब पुलिस है, लेकिन यहाँ पर लाहौर पुलिस का या सिटी डिवीज़न पुलिस का कोई एहलकार यहाँ पे दिखाई नहीं देता। हालांकि गुज़श्ता रोज़ ये ऐलान किया गया था IG ऑफिस की जानिब से कि यहाँ पर जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो हर जगह तैनात किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है। इसी तरह जो सोसाइटीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर तमीरशुदा है, जो कि रिहायशी इलाका नहीं है, लेकिन जो कब्ज़ा माफिया है वो इस तरह की कटिंग करता है कि वो गैर कानूनी तौर पर जो है वो सोसाइटीज़ को जो है वो बिल्डअप कर देता है। फिर लोगों को जो है वो प्लाट बेच दिए जाते हैं और लोग वहाँ बैठ जाते हैं। फिर उसकी तरह जब कोई फ्लड आता है, इस्लामी कैफियत होती है, तो वो उससे मुतासिर होते हैं। लेकिन इसमें तमाम तर हमारी जो वो इंसानी बद इंतज़ामी का मामला है जो कि देखने में आ रहा है। जैसे कि अभी बहुत सारे माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान में 20 साल से जो है वो किसी किस्म का क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, लेकिन हम अपने जो है वो इंतज़ामी अमूर में नाअहली को जो है वो छुपाने के लिए हम ये करते हैं कि हम बहुत सारी बारिश जब हो जाती है तो उससे नुकसानात सामने आने पर हम कहते हैं जाबिर, मैं आपसे आपके कैमरामैन से रिक्वेस्ट करवाऊंगी कि दोबारा से प्लीज़ फुल स्क्रीन पे मेरी टीम भी दिखाए। ये जो लोग भी खड़े हैं और जो हमें देख रहे हैं घरों में बैठे हुए या जो कुछ सोच रहे हैं कि हम जाएं और ये सैलाब का मंजर देखें, तो प्लीज़ आप लोग इससे नसीहत लें कि ये कोई मेला या कोई ऐसी इंटरटेनमेंट का एडवेंचर नहीं है। ये एक सीरियस इशू है जिसको अगर हुकूमत इंतज़ामिया सॉर्ट करने की कोशिश कर रही है तो प्लीज़ आप उनके साथ कोऑपरेट करें। प्लीज़ जाबिर कैमरामैन से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि कैमरा ज़रा पैन करके हमें दिखा दें। जी, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़रा दिखा सकें कि वो लोग जो हैं वो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनको वार्निंग भी जारी की जा रही है कि वो यहाँ से हट जाएं। जो सिविल डिफेंस के एहलकार हैं, रेस्क्यू एहलकार हैं, वो लोगों से ये कह रहे हैं कि वो यहाँ से हट जाएं, लेकिन लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मोबाइल लेकर आ रहे हैं और वो उनसे वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, जिससे जो है वो ख़ुद को एक ख़तरे की हदूद में ख़ुद जो है वो शामिल कर रहे हैं।